साथियों, मैं अभी एलपी कोल्ड स्टोरेज सिरसागंज पर हूँ और यहाँ आज देखेंगे, बातचीत करेंगे। जो यहाँ पर ओनर मिलते हैं या जो मैनेजर रहेंगे उनसे बातचीत करेंगे। साथियों, अभी मैं एलपी कोल्ड स्टोरेज सिरसागंज पर हूँ और मेरे साथ में अजय गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, मैं बात करूँ तो आपके कोल्ड स्टोरेज की क्षमता करीब कितनी है? लगभग 6 लाख पैकेट। 6 लाख पैकेट। भंडारण तो पूरा हुआ होगा आपके यहाँ पे? फुल। तो गुप्ता जी, जो आपके यहाँ 6 लाख पैकेट का भंडारण है, उसमें से अब तक की अगर निकासी की बात करें तो करीब कितनी निकासी अब तक हुई होगी? समथिंग 23%। 23%। तो ये रेशियो कुछ कम नहीं लग रहा? लगभग सिरसागंज 11% पीछे चल रहा है पिछली साल से। मतलब सिरसागंज का रेशियो अप्रोक्सीमेट अनुमानित ही हो सकता है 27% है टोटल। अच्छा, टोटल 27%। मेरे कोल्ड स्टोर का 23% है। आपका 23 है और ओवरऑल 27 है सिरसागंज से। जी। तो फिर भी मैं वही चीज जानना चाह रहा हूँ, अगर 20% भी हम लेके चलें, 27% भी, तो ये पिछले साल से कम ही होगा? बिल्कुल कम है। कितना कम होगा करीब करीब? लगभग मैं समझता हूँ पिछले साल से 17-18 लाख पैकेट हम बैक चल रहे हैं। बैक चल रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थितियां नहीं तो क्या स्थितियां बनेंगी फिर आगे चल के आलू के किसानों के लिए? स्थितियों के हिसाब से नापा जाए तो पहले तो सारी स्टेटों का अवलोकन करना पड़ता है। जैसे गुजरात आज 30% के समथिंग निकासी है जी। बंगाल में 32% निकासी है जी। अब यूपी को 4 पार्ट में डिवाइड करिए जी। फर्रुखाबाद, जी। इलाहाबाद, आगरा और ये सिरसागंज शुकाबाद। अच्छा, अगर हम यूपी को जो आपने 4 भागों में डिवाइड किया, तो इनमें सबसे बड़ा हिस्सा आलू की पैदावार के हिसाब से कौन सा आपकी नज़र में है? समथिंग आगरा और फर्रुखाबाद लगभग बराबर के हिस्से है। अच्छा। आगरा की निकासी आप मान के चलिए 33.5 के समथिंग। हाँ, मेरी जानकारी के हिसाब से 35 से 40 के बीच में होगी जी। और फर्रुखाबाद की निकासी मान के चलिए 15 से 22% के बीच में। फर्रुखाबाद की? जी। तो ये तो इसलिए बहुत ज्यादा खराब दिख रही है हिसाब से फर्रुखाबाद की। बिल्कुल। बाराबंकी में निकासी 18%। जी। जो लखनऊ के नजदीक है। देवा बाराबंकी क्षेत्र और जो रायबरेली क्षेत्र है वहां भी लगभग 20% की निकासी है। ऑल ओवर यूपी की निकासी में 27 का रेशियो देता हूँ। ऑल ओवर यूपी? ऑल ओवर यूपी। जी। उस हिसाब से निकासी हम लगभग 6-7% बैक चल रहे हैं पिछली साल की अपेक्षा। पिछले साल से? लेकिन देखने वाली बात यह है कि अदर स्टेटों की जो क्रॉप आने वाली है वो क्या परिणाम लेके आती है। हसन है जी, चिकमंगलूर है, कोलार है जी। जी। इंदौर की फसल कैसे लगेगी या अंबिकापुर की फसल कितनी लगने वाली या कितनी आने वाली है छत्तीसगढ़ की। जैसे कि अभी अगर में जैसे मंचर है महाराष्ट्र की फसल, इन अन्य फसलों को देखते हुए समीकरण बनेंगे कितना प्रभावित करता है मौसम, कितना वो करता है। लेकिन कुल मिला के पिछली साल से स्थिति ज्यादा खराब होने के अंदेशा है। मतलब आज की परिस्थिति से बात करें तो स्थितियां खराब होती दिख रही हैं। बाकी भविष्य के गर्त में क्या है वो कोई नहीं कह सकता। नहीं, भविष्य का गर्त भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा। क्योंकि निकासी का रेशियो जो जिस मापक से चल रहा है वो बहुत टाइम के हिसाब से बैक है। निकासी की थोड़ी बहुत भरपाई हो सकती है क्या? निकासी की भरपाई के लिए एक्चुअल में मंडियों में आलू का प्रेशर फुल नहीं है लेकिन डिमांड कम है। अच्छा। जिस मंडी में 20 गाड़ी पहुंच रही है वहां 20 आज भी पहुंच रही है, लेकिन वो उठान, वो भाव ना मिलने की वजह से किसान थोड़ा सा अंदर से डर सदमे में है। वो सोचने की स्थिति में नहीं है कि मैं आलू बेचूं या नहीं बेचूं, जबकि सारे स्टोर मालिक उनको समझा भी रहे हैं। जी। व्यापारी बैक हो चुका है आलू से क्योंकि वो अपनी पूंजी घटाने के मूड में नहीं है। आज उसने 500 का लिया, कल 450 के बनेंगे, कल 450 का लिया, उसके 400 के बनेंगे। वो अपनी पॉकेट से मनी को लेस होते हुए नहीं देखना चाह रहा। एक चीज और मैं जरा जानना चाहूंगा कि इस वर्ष ये तो निश्चित है कि जब आलू की खुदाई हुई उस समय व्यापारी ने भंडारण ना के बराबर किया। हाँ, नहीं, ना के बराबर। अगर यही भंडारण व्यापारी का 10% या 15% के आसपास होता तो क्या निकासी की स्थितियां कुछ अलग हो सकती थी? देखिए, व्यापारिक सोच एक अलग होती है जी। वो पूरे हिंदुस्तान में कहाँ पर क्रॉप का क्या स्टॉक है और कहाँ से क्रॉप निकलने वाली है उसको मापदंड में रख के आलू की निकासी करता है।
जी। हाँ ये सत्य है, अगर व्यापारी के हाथ में आलू होता तो आज निकासी का रेशियो जो प्लस था वो आज इक्वल परसेंटेज में मतलब पिछले वर्ष के हम आसपास होते। आपने बताया कि हसन, चिकमंगलूर, कोलार, ये सारी फसलें या महाराष्ट्र या इंदौर या अंबिकापुर छत्तीसगढ़ की बात करें, ये सारी फसलें असर डालेंगी आने वाले समय में। तो हसन तो जहां तक शुरू हो गया, स्टार्टिंग हो चुकी है, अभी स्लो स्टार्टिंग है, वेफर आलू आना चालू हो गया है। और मैं समझता हूँ हसन बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है पिछली साल की अपेक्षा। मैं समझता हूँ 50% लेस है। 50% लेस है, तो इसका वो बहुत बड़ा रेशियो नहीं है। इसका कुछ फायदा मिलेगा किसानों को? इसका फायदा इतना मिलता रहेगा कि कुछ साउथ की मंडियों में आलू की डिमांड यूपी से बनी रहेगी थोड़ी सी। तो जो साउथ में आलू की बढ़िया आलू भी है, BBI IP आलू की जो डिमांड रहती है वो बरकरार रहेगी, वो बरकरार रहनी चाहिए। और अगर बरकरार रही तो हो सकता है उसका भाव भी स्थिर रहे। लेकिन एक चौंकाने वाली बात और है जी, जो कोलार की क्रॉप लगभग दिसंबर लास्ट और जनवरी में आती थी, वहाँ अर्ली सोइंग चालू हो चुकी है। अच्छा, वो नवंबर में लास्ट में आ सकती है, दिसंबर फर्स्ट वीक में भी आ सकती है, वो असर डालेगी। नहीं तो लेकिन अगर हम जैसे नवंबर लास्ट में भी आती है या दिसंबर फर्स्ट में आती है, तो तब तक तो मैं समझता हूँ नवंबर लास्ट और दिसंबर तक तो अपने क्षेत्र में सिरसागंज क्षेत्र, शुकाबाद की बात करूँ या आगरा की भी बात करूँ, तो जहाँ तक अपना आलू तो खत्म हो चुका होता है, ज्यादातर कोल्ड खाली हो चुके होते हैं, बहुत ही कम न के बराबर स्टॉक रह जाता होगा। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं लगता है, कि मुझे लगता है कि जनवरी तक स्टोर शायद खाली हो पाए। स्टोर वाले की स्थिति में होंगे कि जनवरी तक स्टोर चलाएंगे जी। तो मतलब ये उनकी एक तरह से मजबूरी हो सकती है जनवरी तक कई स्टोर चलाना। बिल्कुल, क्योंकि रेशियो के हिसाब से जब 5 महीनों में 27% निकला है, तो आने वाले 3 महीनों में कितने % आप निकाल सकते हैं? आप सीड में कितना निकाल सकते हैं? 20%। 27 + 20 47। क्या 50% जो आलू बच रहा है, बैलेंसिंग हो रही है, क्या वो आप 3 महीने में निकाल पाएंगे? अच्छा, एक और अब थोड़ा सा मेरे मन में एक प्रश्न और उठ रहा है कि आप जिस तरह से कह रहे हो कि भाई अगर हम बुवाई के आलू को भी जोड़ लें तो 47% के आसपास तक की निकासी की स्थिति बनती हुई दिख रही है। तो ये अब बुवाई में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 1-1.5 महीना मान लीजिए, हद से 2 महीने। बिल्कुल। तो क्या 2 महीने बाद आपको ऐसी स्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं, किसान बुवाई जो पिछले साल थी उतनी ही करेगा या कम ज़्यादा कर सकता है कुछ? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो निर्भर करता है वो मामला है मौसम। अभी से पीछे की जो 2 सालें गई हैं, अक्टूबर में सितंबर में लेट बरसात होने से आलू लेट हुआ। जी जी। तो उससे एक हमको भाव की स्थिति और आलू निकलने में सहायता हुई। अगर वो मौसम क्लियर रहता है तो फसलें जल्दी आएंगी, क्योंकि खेत खाली मिलेंगे। क्योंकि जो अर्ली बरसात हुई इस साल, बाजरा नहीं रख पाए लोग, धान नहीं लगा पाए या और मक्का की फसल नहीं लगा पाए, हो सकता है उसमें आलू जल्दी लग जाए और वो जल्दी मार्केट में आलू आ जाए, तो जिससे स्टोर आलू का और नए आलू जो किसानों के द्वारा लाए जाएंगे उसमें टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कुल मिला के स्थितियाँ बहुत बेहतर नहीं दिख रही नहीं आलू की। बिल्कुल साथियों, ये मेरे साथ में सिरसागंज LP कोल्ड स्टोरेज से गुप्ता जी थे, जिन्होंने ऑल ओवर सिरसागंज की, अपने कोल्ड की और अपनी जानकारी के हिसाब से उन्होंने यूपी की और आने वाली फसलों की स्थितियों के बारे में हमें बताया। तो उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा स्थितियाँ बेहतर नहीं दिख रही हैं। बाकी आपके अपने सोर्सेज हैं, आपके अपने जानकारियाँ हैं, उनके हिसाब से भी आप निर्णय ले सकते हैं, उनके हिसाब से भी आप अपना आने वाले समय में उचित फैसला कर सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है।